13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी भूल नहीं पाया। एक बाग जहां लोग आए थे खुशियां मनाने, लेकिन लौटे सिर्फ खामोशी में। ये कहानी है जलियांवाला बाग मैसेक्रे की, जहां इंसानियत को गोलियों से कुचल दिया गया। अमृतसर, बैसाखी का दिन। हजारों लोग, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मना रहे थे, तो कुछ अंग्रेजों के नए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध। उन्हें क्या पता था कि ये बाग उनका आखिरी ठिकाना बनने वाला है। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून लागू किया, रोगलट एक्ट। एक ऐसा कानून जो बिना किसी सुनवाई के किसी को भी जेल में डाल सकता था। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था और वही गुस्सा उस दिन बाग में इकट्ठा हो गया। और फिर आता है एक नाम जिसने इतिहास को खून से लिख दिया, रेजिनाल्ड डायर। वो अपने 50 सैनिकों के साथ उस बाग के इकलौते संकरे रास्ते पर पहुंचता है। बिना किसी चेतावनी के वो आदेश देता है, फायर, और फिर गोलियां चलने लगती। लोग भागते हैं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन गोलियां किसी को नहीं छोड़ती। 10 मिनट लगातार 1650 गोलियां, और बाग खून से भर जाता है। जब गोलियां रुकी तो वहां सिर्फ चीखों की गूंज मची थी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि किसी को मदद तक नहीं दी गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये सब हुआ क्यों? क्योंकि अंग्रेज डर गए थे। उन्हें लगा कि भारत के लोग अब उठ खड़े होंगे, और उस डर को दबाने के लिए उन्होंने इंसानियत को ही खत्म कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और आजादी की आग और भी तेज हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन तेज कर दिया और भारत के हर कोने में आजादी की आवाज गूंजने लगी। जलियांवाला बाग आज भी खड़ा है, एक गवाह बनकर उन मासूम लोगों की कुर्बानी का जो सिर्फ आजादी चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ गोलियों का जवाब। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि याद रखने के लिए होता है, ताकि फिर कभी कोई जलियांवाला बाग न हो।